तो चलिए आज के गैस स्टेट के थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। बाकी की 4 लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं गैस लॉ का, ठीक है ना। अब डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सरल ध्यान से। चलिए जैसे हम लोग देखिएगा ध्यान से, सारे के सारे लॉ को एक बार हम लिख देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा सब लोग, जैसे बॉयल्स लॉ की बात किए थे, बॉयल्स लॉ का, तो बॉयल्स लॉ क्या था जी? साथ में चलो, बॉयल्स लॉ की बात किए थे, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पी भी इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक। या फिर ऐसा बोल सकते थे हम लोग जी कि पी इनवर्सल टू क्या था, भी था, यही था ना जी, ठीक है। ये था बॉयल्स लॉ। दूसरा देखिएगा जी, चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, टेम्परेचर का था, यही था जी आपका, है ना। नेक्स्ट देखिएगा जी, गे-लुसैक्स लॉ की बात करेंगे, तो प्रेशर क्या था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और लास्ट देखिएगा जी आपका एवोगाड्रो लॉ की बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, वॉल्यूम जो था ना डायरेक्टली था किसके, नंबर ऑफ मोल्स का। कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं ना, एक एक करके देखते हैं कि इस सबको रिलेट करके क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा। सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, कि सबको रिलेट करेगा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए पी भी क्या है आपका जी, कांस्टेंट है ना, पी भी आपका क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है। भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर का। पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर का। और भी क्या है आपका जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आपका जी, नंबर ऑफ मोल्स का। कोई दिक्कत है? तो अगर इस चारों इक्वेशन को कंबाइंड लिखेंगे तो देखिए यहां से, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, देखिए हम ओवरऑल कंबाइन करके पी भी लिखते हैं, ठीक है। अरे पी का वेरिएशन है, भी का वेरिएशन है, तो पी और भी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की, है ना। पी क्या है, किसके प्रोपोर्शनल, सॉरी भी क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है आपका जी, नंबर ऑफ मोल की। कोई दिक्कत है किसी को भी? प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ आता है ना जी, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। देखिए यहाँ पे पी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है आपका जी, टी है, इसका अंदर क्या है, भी आपका क्या है, टी के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और आपका क्या है जी, पी भी जो है ना वो टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका था आपका जी, नंबर ऑफ मोल्स का। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए तो अब देखिए जी, जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट देखिए क्या होगा, तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट जो आएगा वो आर होगा, है ना, ठीक है। तो आप इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, पी भी इक्वल टू एन आर टी। यही क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे आर जो है ना वो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जी गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत है किसी को भी? आर को क्या बोलेंगे हम लोग जी, गैस कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और इस आर का वैल्यू निकाला जाता है ना, कब निकाला जाता है, जब प्रेशर का वैल्यू आप 180 पुट कर दीजिएगा, समझे ना बात। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, तो देख सकते हैं आर का जो वैल्यू निकालेंगे जी, तो क्या निकालेंगे, तो अगर आप पुट करते हैं सब कुछ का एप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक है, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये होता है आपका जी, है ना। आर का और ही वैल्यू लिख सकते हैं आप, ये आपको यूनिट पे डिपेंड करता है कि कैसा यूनिट ले रहे हैं, है ना। तो लीटर ATM पर केल्विन पर मोल हो गया आपका जी, है ना। आप अगर मान लीजिए इसको जूल के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कोई दिक्कत है? अगर आप इसको कैलोरी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे जी, अप्रॉक्स में 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आपको इन सब में से सबसे अधिक जो आपको यूज होगा आर का वैल्यू, ये वाला होता है यूज, सबसे अधिक आपको क्या होगा, ये वाला आपका वैल्यू होगा यूज, है ना, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, यूज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। कोई दिक्कत है कि इसी को भी क्या बोलेंगे जी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से सब लोग नोट इसको करिए। So the following gas will have density 1.8 ग्राम per ml
एट 760 टॉर प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है ना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में डाटा रहेगा ना दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे हम लोग, समझे ना। तो सबसे पहले डाटा देखिए क्या दे रखा है आपको जी, डेंसिटी ऑफ गैस दे रखा है, कितना दे रखा है 1.8 ग्राम पर एम एल। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, 1.8 ग्राम पर एम एल दे रखा है आपको जी डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक, उसका देखिएगा प्रेशर कितना दे रखा है 760 टॉर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए, और टेम्परेचर क्या दे रखा है आपका जी, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टॉर को सबसे पहले ना हम लोग एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे, याद रखिएगा जब भी टॉर वर्ड में रहेगा आपको जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन बनाने के दरमियान में किसी भी आपको क्या रहेगा यूनिट में रहेगा जी प्रेशर, उसको कोशिश करेंगे हम लोग जी हमेशा किस में कन्वर्ट करने का, एटीएम में। और उसको कन्वर्ट करने का आप लोग को तरीका बताया भी है ना, 760 टॉर इक्वल टू क्या होता है 1 एटीएम होता है, नहीं तो 760 टॉर इक्वल टू क्या होगा 1 एटीएम होगा, तो आराम से इसके प्लेस पे लिख सकते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपका रहेगा जी, तो उसको भी कन्वर्ट किस में हम लोग करेंगे जी, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा आपका जी 300 केल्विन मिल गया, हो गया बात खत्म। अब चलिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है जी, तो फॉर्मूला है PV इक्वल टू क्या nRT, जहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नहीं R गैस कांस्टेंट होता है, T क्या होता है टेम्परेचर होता है। अब चलिए तो देखिए ध्यान से, आपको क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा गैस होगा, नहीं तो PV डेंसिटी के टर्म में डेंसिटी दे रखा है ना जी, तो डेंसिटी दे रखा है तो हम क्या करेंगे जी, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं W/m, भी जो है ना इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम जो था वही नहीं क्या होता है डेंसिटी होता है, बोलिए मास बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी होता है। तो चलिए मास बाय वॉल्यूम जो होगा इसके प्लेस पर आराम से लिख दे डेंसिटी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो है ना ध्यान रखिएगा, प्रेशर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में जो निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास इन सब में से किसी भी ऑप्शन से मैच कर गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो चलिए यहाँ से देखिएगा m जो निकालेंगे जी क्या निकल के आएगा dRT/P, सबका वैल्यू दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर ml था दिया हुआ डेंसिटी का, है ना। R का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, है ना। चलिए और इसका 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना आपका जी 1 एटीएम। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 18 3 जा 5.4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 40 के आसपास में कोई होगा। देख लीजिए कोई है क्या, इसका क्या 32 है, इसका 44 होता है, ठीक है, इसका क्या होता है जिसका 17 होता है, और इसका क्या होगा आपका जी 32 और ये 32 64। देखिए 40 के आसपास में तो यही है ना, पूरा कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं हुई। अरे हुआ ना जी आपका, है ना, ये क्या होगा आपका जी 40 के आसपास में होगा, तो मतलब समझे नहीं कि 44 होगा। अरे बात समझिएगा, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आज का, ठीक है। बोला जा रहा है वेपर ऑफ फॉस्फाइन गैस। सबसे पहले फॉस्फाइन गैस को समझेंगे। देखिएगा नाइट्रोजन के ग्रुप में जो होता है आपका जी वो कितना होता है, कौन कौन सा एलिमेंट होता है आपका जी, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, है ना, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, होता है कि नहीं जी। अरे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भिखारी, कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ आपका जी, तो उसी में से जो फास्फोरस होता है उसका हाइड्राइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइन बोलते हैं, मतलब PH3 जो होगा ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, फॉस्फाइन बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो PH3 क्या हो गया आपका जी, फॉस्फाइन हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए जी क्या बोला जा रहा है, फॉस्फाइन का डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है कितना टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 3 बार प्रेशर पे। तो आपको क्या बोले थे, जो भी कुछ रहेगा दिया हुआ सबसे पहले उसका डाटा हम लोग लिखेंगे। तो डाटा क्या है आपका जी, तो देखिएगा सबसे पहले गैस के रूप में जो है ना वो क्या है, फॉस्फाइन है। तो फॉस्फाइन है, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं ना, तो इसका क्या होता है 31 और इसका कितना होता है 3, तो 31 + 3 कितना होगा 34, है ना। ये क्या निकल के आ गया आपका जी, तो ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया, तो क्या हुआ ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत किसी को भी जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जी, टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें जी, केल्विन में। कितना निकल के आएगा 300 केल्विन। बोलिए कोई दिक्कत किसी को जी, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड कर देते हैं। और प्रेशर देखिए कितना दे रखा है 3 बार, इसको तो आप 3 बार है तो 380 में लिख सकते हैं,
है ना, क्योंकि 1 बार इक्वल टू क्या होता है 1 एटीएम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को जी। चलिए आपको देखिएगा क्या होगा फॉर्मूला जी, पी भी इक्वल टू क्या nRT। आपसे डेंसिटी पूछा जा रहा है ना, तो चलिए P इक्वल टू क्या होगा, n के प्लेस पे लिखेंगे W/m V/RT। देख सकते हैं ये W/V है ना जिप का। अरे ये क्या हो गया आपका जी, अरे V को उठा के दे जाए n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं W/m लिख सकते हैं ना, तो W/V क्या होता है डेंसिटी होता है। तो चलिए P इक्वल टू 1/m dRT। आपको क्या चाहिए था डेंसिटी ना जी, तो चलिए डेंसिटी इक्वल टू क्या निकल के आएगा फॉर्मूला जी, तो डेंसिटी इक्वल जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा, तो D इक्वल टू क्या निकल के आएगा PM/RT। चलिए P कितना है आपका जी 3, और M कितना मॉलिक्यूलर मास कितना है 34, R कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे है ना, तो ये क्या होगा ग्राम पर लीटर के टर्म में आएगा, क्योंकि अब इसका यूनिट क्या होता है आपका जी, अरे क्या होता है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है कि नहीं होता है जी। तो आप सबका यूनिट पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका जी, है ना, ग्राम पर लीटर के टर्म में आएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, करिए कैलकुलेट कितना आएगा। तो चलिए ये कितना होगा आपका जी 100। अच्छा आप इसको क्या बोले थे जी, इसको 1/12 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका जी, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, तो लगभग में आपका क्या होगा जी, और 4 जा तो 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा ग्राम पर लीटर। तो एक तो ग्राम पर ml है, ये तो होगा नहीं जब का, है ना, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे है ना, तो ज़्यादा देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या होगा, मतलब आपको देख करके उसके आसपास में कोई आंसर आ रहा है तो कर सकते हैं कैलकुलेट, समझे ना जी। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। चलिए यहाँ देखिए जी, क्वेश्चन जो भी रहेगा दिया हुआ पहले उसका क्या करेंगे हम लोग जी, डाटा निकालेंगे, समझे ना। अब देखिए इसमें जो भी कुछ डाटा दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको निकालेंगे, और उससे कैसे कैसे आप आंसर तक अप्रोच करते हैं पहले निकालने के बाद फिर उसको सोचेंगे, समझे ना। तो सबसे पहले देखिए जी, वेपर आपको डेंसिटी दे रखा है, देखिए वेपर डेंसिटी गैस का दे रखा है वो 11.2 होगा। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जब भी वेपर डेंसिटी रहेगा दिया हुआ, तो आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है, लो भाई मेरा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मेरे में मल्टीप्लाई कर लो कितना से, है ना। अरे बात सुना रहे जी, मतलब आपको सीधा सीधा ये हिंट कर रहा है कि मेरा मॉलिक्यूलर मास होगा ना, जितना भी हम हैं उसका तुम डबल कर लो, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा आपका जी, तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। कोई दिक्कत है, आप इसको कर दीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना, तो 2 इंटू 11.2 में क्या 22.4 ग्राम पर मोल हो गया आपका जी, इसका क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये बातें समझ आ गई। जब भी वेपर डेंसिटी दिया हो तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इतना बात हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, 1 ग्राम मास, तो आपको W गैस का मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, यहाँ तो कोई दिक्कत है। उसका देखिए कंडीशन क्या दे रखा है, एसटीपी कहने का सेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी पे क्या होगा आपका जी, एट एसटीपी, तो इस पे टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है, और प्रेशर का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। मतलब आपको एसटीपी जो मेंशन किया था ना, वो सीधा सीधा हिंट कर रहा था किसके बारे में, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। इतना सारा डाटा निकाले ना, और आपसे पूछा क्या जा रहा है आपका जी, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है जी, वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा यही ना जी। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट। चलिए हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला जी, पी भी इक्वल टू क्या nRT। आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो V इक्वल टू क्या होगा nRT/P, ऐसा ही लिखेंगे। सारा डाटा हमें पता है, कौन कौन सा डाटा जी, तो देखिएगा n का मतलब क्या होता है आपका क्या जी, नंबर ऑफ मोल्स ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका होता है, तो W/M। चलिए RT/P, W जो दे रखा है ना वो 1 ग्राम दे रखा है, कहीं लिखे हैं यहाँ, है ना, तो 1 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अभी जस्ट निकाले 22.4। चलिए इसका वैल्यू 0.0821, और इसका वैल्यू होता है कितना 273, और प्रेशर का वैल्यू कितना है आपका जी 1 atm। चलिए आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इतना ही आता ही है 22.4 लीटर आता ही है, समझे ना। आप अगर इसको, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कट जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा आपका जी
और 1 लीटर निकल करके आ जाएगा, है ना। तो 1 लीटर कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हुआ ना, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। ये आपका क्या हुआ, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन हुआ, 4th क्वेश्चन हुआ। देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए हम लोग चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़े हैं जी, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना डायरेक्टली होता है टेम्परेचर का। तो अब ये देखिएगा कि भाई टेम्परेचर डबल हुआ है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो V से 2 भी हो जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा मिस्टेक कभी मत करिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो ये टेम्परेचर किस यूनिट में है आपको ये देखना है, क्या समझे। ये टेम्परेचर जो होता है ना किस में होता है आपका जी, केल्विन में होता है, क्या समझे। ये क्या होता है, केल्विन में। तो केल्विन में होता है तो ये किसका आपका जी, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, तो उसमें डबल हो रहा है। तो उसमें डबल होने से नहीं, केल्विन में अगर डबल होता तब जाकर के हम बोलते जी कि वॉल्यूम भी डबल होगा। तो सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में जी, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 273 को आप अगर ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा आपका जी, मिट जा भाई, चलिए कितना निकल के आएगा 298। अगर इसमें ऐड कर देते हैं जी कितना निकल के आएगा 323, यही क्या इतना निकल के आएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब देख लीजिए क्या ये, अरे ये इसका ये डबल है क्या, नहीं ना है जी, तो फिर तो बोलना पाप है ना। चलिए नदी किनारे साफ है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से जी, तो क्या होगा भी डायरेक्ट तो क्या होगा आपका जी, T होगा। नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं ना आप जी इसको, तो V1 इक्वल टू क्या, KT1। लिखे कि नहीं जी, V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, K। अरे कैसे लिख रहे हैं, समझ बात आ रहा है ना जी। प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आएगा, तो V इक्वल टू KT होगा, है ना। तो आप अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम मिलेगा, तो V1 इक्वल टू क्या KT1, V2 इक्वल टू KT2, है ना। तो अब यहाँ से देखिए जी क्या निकालेंगे हम लोग जी, V1 बाई V2 इक्वल टू क्या होगा KT1 बाई KT2, कैंसिल होगा। चलिए यहाँ से देखिए क्या होगा आपका जी, इनिशियल वॉल्यूम कितना था जी आपका, इनिशियल वॉल्यूम हर जगह क्या है, V है। चलिए V है, V2 इनिशियल टेम्परेचर 298, यहाँ पे कितना 323 केल्विन। तो यहाँ से देख सकते हैं जी आप, अगर V निकालेंगे V इक्वल टू कितना निकल के आएगा जी, तो V इक्वल टू जो निकल करके आएगा V2 इक्वल टू वो आपको हो जाएगा 323 डिवाइड बाई 298 इंटू V, ऐसा। अब 323 में 298 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, कितना का डिवाइड करने के बाद बताइए, बोलिए 1 पॉइंट कितना। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। लीजिए 323 है ना, डिवाइडेड बाई 298 कितना आया 1.08389, मतलब 1.084 लिख सकते हैं, तो 1.084 भी ऐसा कहीं है क्या। ऑप्शन नंबर आया बात 100% समझ में जी। नोट करिए, देखिए क्वेश्चन जी क्या बोला जा रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 गैसेज A एंड B आर। देखिए 2 गैस है आपका जी A और B है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या दे रखा है आपका जी, एक का दे रखा है 100 और दूसरे का दे रखा है कितना आपका जी 200, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ A ऑक्यूपाइज V लीटर वॉल्यूम। अगर आपका A का 1 ग्राम जो होगा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है आपका जी, V लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपको B का 1 ग्राम कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा एट STP, मतलब दोनों का दोनों सेम कंडीशन पे, ठीक है ना। STP कंडीशन पे ही, STP कंडीशन पे ही, दोनों क्या है आपका सेम कंडीशन पे। नहीं जी, आप लोग को याद होगा जब सेम आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हुआ करता था, याद है आप लोग को जी। तो इक्वल वॉल्यूम्स, मतलब तो आपको क्या होता था जी, वॉल्यूम जो होता था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके नंबर ऑफ मोल्स का। अरे याद है आप लोग को जी, बता रहे हैं, रुकिए देखिए V जो है ना आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, नंबर ऑफ मोल्स का। कब जी, आपको जब T एंड P आर कांस्टेंट। अरे कुछ याद आया, कौन सा लॉ को रिलेट कर रहा है ये, कौन सा लॉ जी, एवोगाड्रो लॉ, है ना, एवोगाड्रो लॉ। कोई दिक्कत है किसी को जी। चलिए तो अब देख सकते हैं V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आपका जी, N का। नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू क्या K और N1, V2 इक्वल टू क्या K N2, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों का रेशियो निकालिए, ऐसा हो जाएगा रेशियो,
अरे कोई दिक्कत है किसी को जी? चलिए, तो आपको V1 कितना दे रखा है आपका जी? अरे वो V1 मान लीजिए आपका जी किसके लिए? A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, समझे ना? A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को भी? और इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, तो अब देख सकते हैं आपका जी BA कितना दे रखा है? तो B दे रखा है। BB कितना दे रखा है? नहीं मालूम, नहीं। चलिए Na कितना दे रखा है? तो Na पता करेंगे ना जी, 1 ग्राम ना। तो चलिए इसका 1 ग्राम दे रखा था, और आपको क्या था आपका जी? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था? 100। ठीक, और आपको क्या B का भी 1 ग्राम दे रखा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 200। चलिए, तो यहाँ से देखिए जी आपको क्या चाहिए? VB चाहिए। तो चलिए VB को उठा के इधर ले आते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपका ये कितना टाइम से कैंसिल होगा? 2 टाइम्स में 2 ऊपर चला जाएगा, तो VB इक्वल टू क्या निकल के आएगा? और ऐसा कोई ऑप्शन नंबर ए। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी? बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है ये, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट आपको जो भी लॉ पर है ना, उस लॉ से क्या है 100% रिलेट करके ये है आपका क्वेश्चन। चलिए बच्चों लोग देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए ध्यान से। 2.5 लीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 bar pressure is compressed to a volume of 500 ml keeping the temperature constant. The percentage increase in pressure is। देखिए आपके पास ना एक कंडीशन दे रखा है जी, उस कंडीशन में क्या आपका जी? तो उस कंडीशन में आपको वॉल्यूम जो दे रखा है ना गैस का, वो कितना दे रखा है? 2.5 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और प्रेशर कितना दे रखा है आपका जी? तो प्रेशर दे रखा है आपको 1 bar। 1 bar को आप लिख सकते हैं जी, आप 1 atm लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को जी। आपको दूसरा कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन क्या था? 1 था। कंडीशन सेकेंड देख लीजिएगा सब लोग ध्यान से। कंडीशन सेकेंड में बोला जा रहा है कंप्रेस किया गया है, जिससे कि वॉल्यूम जो है इसका कितना हो चुका है आपका जी? 500 ml। आप अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 500 ml का मतलब क्या? आधा लीटर नहीं जी। चलिए वॉल्यूम आपका इतना निकल के आ गया। यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट बोला जा रहा है ना, तो टेम्परेचर जो था वो आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, मतलब 300 केल्विन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं 300 केल्विन। नीड होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रेशर जो है ना, प्रेशर आपको P2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है किसी को भी, यही चीज़ है। तो आपको ओवरऑल क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए P2 तो निकालना पड़ेगा ना जी, है ना। P2 तो निकालना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा। तो अब देखिए ध्यान से आप लोग जी, ये टेम्परेचर जो है ना आपका, टेम्परेचर और यहाँ भी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और अमाउंट ऑफ गैस तो कांस्टेंट होगा ही जी, वो लिख करने वाली बात यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब अमाउंट तो गैस का क्या रहेगा? फिक्स होगा ही। तो जब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका जी, और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जी? बॉयस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी? यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई कर देंगे जी? बॉयस लॉ। तो बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताता है भाई साहब, क्या बताता है ये जी? P1 V1 इक्वल टू क्या? P2 V2, ऐसे करके बस डालिए, आराम से निकल जाएगा। P1 कितना है आपका जी? 1 atm। V1 कितना है? तो V1 आपको दे रखा है 2.5 लीटर। P2 कितना है? नहीं पता। V2 कितना है? 2। मल्टीप्लाई करिए इसको, तो क्या निकल के आएगा आपको? 5 atm आया निकल करके। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आपको ये चाहिए कैसे निकल के आएगा? तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100%। और एक फाइनल प्रेशर क्या था? माइनस इनिशियल प्रेशर, अब बाई इनिशियल प्रेशर, तो कितना होगा आपका जी? 5 माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, कितना होगा? 400%। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है किसी को भी? देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लिया जाता है। अरे 100% क्लियर है सब लोग को जी, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। और आज का सेशन और क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं।